प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल आर ओरिजिन में। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए अलंकार। इसके पहले वाले वीडियो जो होगा आपका वो आपका रस से संबंधित होगा। रस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनते हैं हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया। यदि आप लोग नहीं देखे हों तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में आपका हिंदी व्याकरण वाले में जा कर के रस को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो आपका अलंकार से संबंधित होगा और आज हम अलंकार की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। आप लोग ज़रूर इसको देखें और इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में या फिर बिहार बीएड में या फिर बिहार बीपीएससी में, बिहार सीडीपीओ या किसी भी स्टेट पीसीएस में आपका मेंस में आपको एग्ज़ाम हिंदी का जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले हम अलंकार का परिभाषा देख ले कि अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है, और साहित्य में इसकी क्या उपयोगिता है। कल हमने बताया था कि रस, छंद जो अलंकार होते हैं वो आपका हिंदी का या किसी भी काव्य का ये मुख्य अंग होता है जो उसकी शोभा बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, ठीक है। सजावट कह लीजिए या श्रृंगार कहिए या आभूषण कहिए या फिर गहना कहिए, ये कोई भी चीज़ कहिए, आपका अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है, ठीक है। काव्य का सौंदर्य, काव्य को अच्छा देखने के लिए, ठीक है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार जो है अलंकार का परिभाषा जो दिया गया है, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण को गुणधर्म अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो अलंकार का बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। अलंकार की अगर हम भेद की बात कर ले, कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा और इसके भेद को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए देखें शब्द अलंकार होता क्या है और इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। तो शब्द अलंकार द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसे हटाकर अन्य समान शब्द वहाँ रख दिया जाए तो वहाँ अलंकार नहीं रहता, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या करता है कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का काम करता है और ये क्या करता है कि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा होता है उसको हटा करके वहाँ पे समान शब्द रख दिया जाता है तो वहाँ पे अलंकार नहीं होता। और ये कौन कौन से इसके शब्द अलंकार के भाग होते हैं, तो अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है। तीनों आप लोग ध्यान में रखेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आप लोग जरूर इसको याद रखें, शब्द अलंकार के भाग होते हैं। इसमें सौंदर्य शब्द पर आश्रित रहता है, ठीक है। इसमें सौंदर्य किस पे आश्रित रहता है, शब्द पे आश्रित रहता है। तो आइए हम अनुप्रास को समझें कि अनुप्रास क्या होता है, ठीक है। तो अनुप्रास का परिभाषा उदाहरण सहित इसमें देना है आपको। ये आपके सीबीएसई के क्लास 10th बोर्ड या फिर 12th बोर्ड के हिंदी एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़रूर इसका नोट्स बनाएं और पढ़ें, ठीक है। उसके बाद अनुप्रास, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। व्यंजनों की आवृत्ति ध्वनि, इसको याद रखेंगे। व्यंजनों की आवृत्ति का एक विशेष क्रम होनी चाहिए और सौंदर्य वर्धक व्यंजन शब्दों के प्रारंभ, मध्य, अंत में आने चाहिए। जैसे देखिए एक उदाहरण है आपका, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजती है, ठीक है। ये पहला इसमें अनुप्रास अलंकार है। जो खगहौ तो बसेरऊ करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब डारिनी, ठीक है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और स्पष्टीकरण में हम क्या देखें कि इन उदाहरणों में जो है क, ब और र तथा क वर्णों की आवृत्ति सौंदर्य में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे जैसे क क क आया है
और उसके बाद इसमें देखेंगे तो ब पर आवृत्ति हुई, आवृत्ति मतलब बार बार आना, ठीक है। और इसमें भी आपका क में यहाँ पे देखेंगे कि बार बार आवृत्ति हुई है, कालिंदी, कूल, कदम। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, अनुप्रास में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है। कुछ और उदाहरण को देखें तो आपका उदाहरण में ये उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला तो हमने 2 बताया, उसके बाद देखिए कायर, क्रूर, कपूत, कुचाली, यूं ही मर जाते हैं, क की आवृत्ति इसमें हुई है। मुदित मही पति मंदिर आए, देखिए इसमें स की आवृत्ति, सेवक, सचिव, समंत बुलाए, स की आवृत्ति हुई है। कंचन, किनिंग, नूपुर, धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, क से न की आवृत्ति हुई है। और देखिए ये बहुत बार पूछा है, तरनी तनुजा तटतमाल। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये हमेशा वरदान साबित होता है, कई बार पूछता है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ये जरूर याद रखें, ठीक है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुष्य बेश का उजियारा, देखिए इसमें म की आवृत्ति, इसमें सब स्पष्ट कर दिया गया है कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए, सीबीएसई के बच्चों के लिए भी ये पूछे जाते हैं। देखिए इसका पीडीएफ जो है, आप लोग हमारे चैनल जो इसका पीडीएफ, यदि वीडियो देखने के बाद इसका पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से आप लोग जा कर के आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग को ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, कुछ दिन बाद। उसके बाद आते हैं इसका, ये सब भी एग्जाम्पल है, देख सकते हैं कि कानन, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम वारी ब्यारी, क, र और म की आवृत्ति हुई है। चारू चंद्र की चंचल किरण खेल रही है जलथल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जो हम बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। भुज भुज गेस की वै संगिनी भुजिंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दी दारुण दल के। उसके बाद ये एग्जाम्पल आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं यमक अलंकार, जो दूसरा है इसका यमक। और यमक अलंकार का परिभाषा क्या है? यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। यमक मतलब क्या होता है? तो यमक का मतलब याद रखेंगे, इसका मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। और वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, ठीक है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब जैसे देखिए, और उसमें था कि सब व्यंजनों की आवृत्ति होती है, इसमें था कि एक ही शब्द 2 बार आएगा और दोनों बार मतलब उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा 2 बार आया है, तो घटा शब्द 2 बार आया है और इसका अर्थ देखिए, एक घटा का मतलब क्या हो गया? वर्षाकालीन घुमड़ती हुई बादलों की माला, और दूसरा जो घटा है उसका मतलब होता है कम हुआ, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका यमक अलंकार, ठीक है। ये बहुत ही आसान शब्दों में है, आप लोग एकदम आराम से समझ सकते हैं। दूसरा है कहे वह बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे बेनी का तात्पर्य देखिए, एक तो कवि बेनी प्रसाद है और दूसरे का अर्थ है चोटी, ठीक है। 2 बार बेनी बेनी आया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। उसके बाद कुछ अन्य उदाहरण है, यहाँ पे देख सकते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, ठीक है। उसके बाद माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इसमें भी यमक अलंकार है। जेते तुम तारे ते तेरे नभ में न तारे हैं, ठीक है, 2 बार तारे आए हुए हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा है, पंछी पर छीने ऐसे परे न छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने खलन के, ठीक है। तो इसमें सब में आपका ये यमक के अलंकार के उदाहरण है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो अर्थालंकार में आते हैं। अर्थालंकार सबसे पहले देख ले क्या होता है। अर्थालंकार में भाव से संबंधित होता है और शब्द से नहीं होता। ध्यान रखेंगे, ये भाव से संबंधित है, शब्द से नहीं होता। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति को तीव्रता से लाते हैं, अर्थात भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जैसे इसका जो अर्थालंकार के जो भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ठीक है। ये चार याद रखेंगे, उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेंगे, ये अर्थालंकार के आपके भाग होते हैं। उसके बाद जैसे उपमा की हम बात कर ले, तो उपमा क्या होता है? देखिए, उपमा का अर्थ होता है समानता।
उपमा का क्या अर्थ है? समानता। जहाँ किसी वस्तु या प्राणी के गुण धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुणधर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या वाणी से उसकी समानता की जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी कि देखिए, एक वस्तु का दूसरे से मतलब समानता करना, ठीक है, या कंपेयर करना, जो भी आप कह लीजिए, तो उसमें आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? चांद सा सुंदर मुख। अब देखिए, चांद से लोग किसी के मुख की सुंदरता की समानता कर देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार को समझने के लिए 4 अंगों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है आपका वाचक शब्द, ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, उसे उपमेय प्रस्तुत कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख में मुख क्या है? उपमेय है, याद रखेंगे। इसमें मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और उपमान में अगर बात करें तो चांद ऊपर के उदाहरण में चांद उपमेय है। और उपमान की बात करें, ये क्या होता है? तो वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए उपमान कहलाता है, ठीक है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में चांद उपमेय है, ठीक है, तो चांद सा सुंदर जो मुख है वो आपका उपमान है। और साधारण धर्म क्या होता है? तो उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में जो सुंदर है वो साधारण धर्म को बता रहा है, ठीक है। एक उदाहरण से चांद सा सुंदर मुख में हम सब उपमेय, उपमान, साधारण धर्म को समझ सकते हैं। अगला है आपका वाचक शब्द क्या होता है? तो जिन शब्दों की सहायता से उपमान और उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, उपमा अलंकार की पहचान होती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, ज्यों, के समान, ये शब्द जो शब्द होते हैं उसको वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। सासी से सम, ज्यों और ये के समान आता है तो यदि चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्णोपा होती है, पूर्णोपा, ठीक है। परंतु कई बार इसमें एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं, तब उसे लुप्तोपमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्णोत्तमा के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, ठीक है। तो यहाँ पे फूल उपमान है, बच्ची उपमेय है, कोमल साधारण धर्म हो गया और सी जो है वाचक शब्द हो गया, ठीक है। इसको आप लोग पहचान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। उसके नेक्स्ट आपका पूर्णोपमा का उदाहरण जो है आपका रतिसम रमणीय मूर्ति राधा की। यहाँ राधा की मूर्ति उपमेय, रति उपमान, रमणीय साधारण धर्म और सम जो है वाचक शब्द आपका ये है, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण आपका यहाँ पे देख सकते हैं। पीपर पात सरिसमन डोला, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका ये कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा अलंकार उपमा अलंकार, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लुप्तोपमा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। उसके बाद पड़ी थी बिजली सी विकराल। और उसके बाद अन्य उदाहरण जो है इसमें यहाँ पे उपमा अलंकार की, वह नव नलनी से नयन वाला कहाँ है, नदिया जिसकी यशधारा सी बहती है अब भी निसी बासर, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। असंख्य कृति रमणीया विकीर्ण दिव्य दाहसी, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त में झरकर कुसुम, सूरदास अबला हम भोरी, गुट चाटी जेव पागी। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। उसके बाद आते हैं रूपक अलंकार को देखते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है आपका? तो यहाँ पे जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय का उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह आरोप कल्पित होता है। इसमें उपमेय उपमान में अभिन्नता होने पर भी दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अर्थात देखिए जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो एकदम पूछ ही दिया जाता है, इसमें रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे इसके परिभाषा को आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण, ठीक है, उपमेय पर उपमान आरोप किया जाता है। अभी हमने ऊपर उपमेय उपमान समझाया है, ठीक है। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं।
चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ सादृश्य के कारण उपमेय जो है चरण पर उपमान कमल का आरोप किया गया है। ठीक है, यानी कि जो हरि का जो चरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, उनको किसके समान बताया गया है? कमल के समान बताया गया है। चरण पर कमल का आरोप कल्पित है। चरण वास्तव में कमल नहीं बन सकता, परंतु सादृश्यता के कारण यहाँ चरण को कमल मान लिया गया है। दोनों की अभिन्नता स्थापित होने पर भी दोनों साथ साथ विद्यमान है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा एक उदाहरण जो है आपका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान का आरोप किया गया है। ठीक है, मतलब चंद्रमा को खिलौना के रूप में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला जो उदाहरण है आपका, यहाँ पे ये आप लोग जरूर से एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से। इसमें सब में आपका रूपक अलंकार है। सब प्राणियों की मानियो मत मनयो मयूर आहा नचा रहा, हंस हंस गुण गहई पए परिहर वारी विकार, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें भी रूपक अलंकार है। सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। उसके बाद है बीती विभावरी जागरी, इस पर भी स्टार लगा लेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से आप लोग याद रखें। उसके बाद आते हैं मानवीकरण क्या होता है। ठीक है, मानवीकरण को देखें। मानवीकरण जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवी ये भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जिसे सरल शब्दों में कहा जाए तो जहाँ किसी अचेतन वस्तु की मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, यहाँ पे मानवीकरण है, इसको जरूर इस उदाहरण को आप लोग याद रखें। इसमें मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बन ठन के संवर के, यहाँ मेघों की सजा संवरा और बना ठना दिखाया गया है। उस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आपका, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद इसकी स्पष्टीकरण को थोड़ा सा देखें कि यहाँ संध्या को एक सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, खगकुल कुलसा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोयह ललिता सी भरलाई, मधु मुकुल नवलरस गागरी। ठीक है, तो इसमें भी आपका मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, उसके बाद ये सब मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है आपका, तनकर भाला यह बोल उठा राणा मुझको विश्वास न दे, मैं तो मात्र मृतिका हूँ, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। ये सब में मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद आता है ये आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ वर्ण वस्तु यानी उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, इसको अर्थ जब निकालेंगे तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, इसमें किसी वस्तु की आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। ठीक है, मतलब जितना नहीं होना चाहिए उससे अधिक किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, मतलब चेतक जानते हैं किसका नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, और इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, इसमें बढ़ा चढ़ा करके बात किया गया है। इसको आप लोग आराम से पहुँच करके इसको पढ़ लेंगे वीडियो को। उसके बाद आपका अगला उदाहरण देखें अतिशयोक्ति का, तो हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो हनुमान जी जानते हैं लंका को जलाए थे, रावण की लंका को, तो इसमें भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की आग में पूँछ लगाकर सारी लंका को जलने की बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी, तो हनुमान जी ने रावण को एकदम दिखा दिया था अपनी शक्ति। ठीक है, तो हनुमान जी को याद करके आप लोग ज़रूर इसको पढ़े, याद हो जाएगा। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, तो इसमें भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। और एक और उदाहरण है, कढ़त साथ ही म्यान में असी रिपु तन ते प्राण। ठीक है,
तो इसको आप लोग ज़रूर से याद रखें। ये आपका महत्वपूर्ण अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित उदाहरण है। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं हम अभ्यास प्रश्न की और इसमें आप लोग को ये क्या है, इसमें परिभाषा दिया गया है, जैसे अलंकार किसे कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसका एक नोट्स बना सकते हैं। उपमा और रूपक अलंकार में उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें, ठीक है। उसके बाद इसका उदाहरण भी समझे। इसके बाद आता है आपका यमक और श्लेष के बीच क्या अंतर होता है, इसको भी उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तभी हमने ऊपर समझाया, ठीक है, यमक और श्लेष में क्या अंतर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मतलब ये गत परीक्षाओं में पूछे गए आपका जो ये प्रश्न है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक, रूपक, अनुप्रास, ये चारों मतलब इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लें और इसको समझ ले, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। देखिए रटता तो सबको ही है, लेकिन यदि हम एक बार समझ गए तो अलंकार हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न हम नहीं छोड़ सकते। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, वहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है, मरतु प्यास पिजरो परियो सुबह समय का फिर, आदर दे दे बोलिए तू बायसु बलिबेर। इसमें आपका कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जेहि शशि किन सरुज सकलंकु, इसमें आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास ही है, ठीक है। कुटी कुचाल कुकर्म छोड़ दे, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास ही है। जसुमती उदर अगाध उदती ते उपजी ऐसी सबनी कहिरी, इसमें आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। जोनत हुआ मृत हुआ जेवृत से झरकर कुसुम। देखिए ये सब आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका ये सब अलंकार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब एग्जाम्पल है 6, 7, 8 करके, यहाँ पे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबके लास्ट में यहाँ पे पेंसिल से सब लिखा भी गया है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से पूरा इसका उदाहरण पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ आपका जो महत्वपूर्ण है, जैसे दुख है जीवन तरु फूल, उसके बाद मधुर मृदु मंजुल मुख मुख्य ज्ञान, चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में, अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पारदर्शी वहीं शीशे की तरह आकाश, उपमा अलंकार है। दाता भाग्य विधाता, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। उसके बाद रति रति शोभा सब रति की शरीर, यमक अलंकार है। दिन बंधु दुखियों का दुख दूर करोगे कब, अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद राम रूप राकेश निहारी, ये सब जो अलंकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सहज सुभाय सुभन तन गोरे, ठीक है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। सूरदास प्रभु इंद्र निर्मणि, वज्र बनिता उरलाय ई गहरी, रूपक अलंकार है, ठीक है। सिर पर जिसके 80 घाव रक्त चंदनसी, कोकिल कीर कपोतनी, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ये सब अनुप्रास अलंकार के यहाँ से यहाँ तक ये आपका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद सूरदास अबला हम भोरी गुट ज्यों पागी, तो इसमें भी उपमा अलंकार है। घेर घेर घोर गगन धराधर, वो अनुप्रास अलंकार है। ये सारे अलंकार के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये सीबीएसई आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे तरनी तनुजा तट समान, ठीक है, यहाँ पे बार बार आवृत्ति हो रही है तो आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखें और इसका जो आंसर है वो सारे का, वो आप लोग वीडियो को जब पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे तो नीचे आपका आंसर भी है, आप लोग इसको ले करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण आंसर दिए, तो इसको आप लोग ज़रूर से इसको एक बार वीडियो पॉज कर करके सब पढ़ ले, ठीक है। अनुप्रास, रूपक, यमक और ठीक है अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इसमें कौन कहाँ पे मतलब कौन कौन से अलंकार है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका जो होगा पूरा 95 इसमें उदाहरण दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ऊपर से सब पढ़े होंगे, उसका ये आंसर है। आप लोग जब हमारे जो चैनल है, जैसे कि आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे तो इसका पीडीएफ कुछ दिन बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग आर ओरिजिन और आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज के नाम से जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा,
ठीक है, आप लोग इसको किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जिनको भी अलंकार से संबंधित प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम या समस्याएं आती हो, ताकि उसको वो लोग इसको अच्छे से समझ सकें। उसके बाद कुछ ऐसे ये अभ्यास प्रश्न है, आप लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपका है, उसकी भी चलिए हम चर्चा करते हैं। जैसे किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक बार आता है किंतु भिन्न भिन्न अर्थ होता है, तो आपका यमक में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलंकार का तात्पर्य क्या होता है, तो सौंदर्य वर्धक तत्व अलंकार का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अलंकार में उपमेय उपमान के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो जाता है, तो रूपक अलंकार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अलंकार में जड़ या मानवेतर पदार्थों में मानवीय गतिविधियां देखी जाती है, तो आपका मानवीकरण में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसमें उपमेय होता है, ठीक है, अभी हमने समझाया था वीडियो में। उसके बाद जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता दिखाकर किसी व्यक्ति या वस्तु का महत्व बढ़ाया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसको उपमान कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपमा में उपमेय या उपमान के बीच के संबंध को दिखाया जाता है, तो उसको समानता कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। जैसे विमल बाणी ने वीणा ली, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अलंकारों में उपमाएं ढूंढना है। यह शिक्षा सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, इसमें वक्ष अलंकार है। वह दीप शिखा सी शांत भावलीन, इसमें दीप शिखा ये आपका अलंकार है, दीप शिखा उपमान है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें आपको उपमेय को ढूंढना है, ठीक है। जैसे निम्नलिखित में से उपमेय को ढूंढिए। मजबूत शिलासी दृढ़ छाती, तो देखिए दृढ़ छाती इसमें उपमेय है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, शिशु वृंद इसमें आपका उपमेय है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में किस अंश में अनुप्रास है। राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीची पुलकावली भारी, तो ये आपका राम रूप राकेश में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद नभ पर चमचम चपला चमकी, तो इसमें जो किस पंक्ति में, तो चमचम चपला चमकी में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार नहीं है, कह रहा है, ध्यान देंगे, नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें आपका नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है, मानवीकरण अलंकार। और रूपक अलंकार को इसमें छांटना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आपका बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, इसमें आपका रूपक अलंकार है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बाकी 3 में कौन सा अलंकार है, ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के बाद में। उसके बाद में आपका यमक ढूंढिए, तो यमक काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है, हमने इसकी चर्चा किया था। और बाकी सब में कौन सा अलंकार है, आप लोग रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सूप, इसमें कौन सा अलंकार है आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है, तो आए महंत बसंत, देखिए इसमें मानवीकरण रूपक और अनुप्रास तीनों है, लेकिन यह आपका उपमा अलंकार इसमें नहीं है, क्योंकि उपमा में किसी की उपमा किसी से दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो आपका ये मधुर मृद मुजंग मृदुल मुस्कान, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयुक्त किया गया है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारो, तो इसमें भी आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ये इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर है। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको मतलब इसमें प्रॉब्लम होता हो। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आपके हिंदी के जो अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। दूसरा वीडियो जो है आपका वो छंद से संबंधित हम बहुत जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी व्याकरण में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।